अगर कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, जैसे कि आपको फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स, ठीक है। अगर इस x के जगह पर अगर हम बोलेंगे चलो जी आप इस x के जगह पर 2 पुट करो, तो क्या करोगे, जहां इधर x है वहां पर भी 2 पुट कर दोगे, बिल्कुल। अगर हम बोलेंगे चलो इस x के जगह पर जो है आप y पुट कर दो, जैसे यहाँ x के जगह पर y पुट कर रहे हैं तो इस साइड भी x के जगह पर आप y पुट कर लोगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बोलेंगे चलो नहीं आपको एक काम करना है, x के जगह पर cos x पुट करना है, तो आप भी यहाँ पर x के जगह पर cos x पुट कर लोगे, इसमें क्या दिक्कत है। ये छोटी छोटी बातें समझ रहे हो भैया, ये तो समझ में आ रहा है। अगर हम बोलेंगे x के जगह पर आप gx पुट करो, तो x के जगह पर अगर gx पुट करोगे, इस साइड भी x के जगह पर आपका gx हो जाएगा। ये समझ में आ रहा, ये बातें समझ में आ रही है। इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, f, यहाँ पे कुछ नहीं है ऑफ, यहाँ g है g, इसी को हम लोग f ऑफ g कहते हैं। ध्यान से समझना, f ऑफ g किसको कहेंगे, f ऑफ g किसको कहेंगे, सिंपल सा f का फंक्शन, और जहां x है x की जगह पर gx का फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। अगर इस प्रकार का रहेगा g इंटू एफ एक्स रहेगा, तो इसको हम लोग g है यहाँ पर इंटू है तो ऑफ आ गया, यहाँ पर f का f, अर्थात इसको हम लोग g ऑफ f फंक्शन कहेंगे। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बनाने का प्रयास करोगे, देखते हैं आपसे f ऑफ g और g ऑफ f बनता है कि नहीं बनता है। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, पहले हम ही समझा देंगे, अगर नहीं बनेगा तो ठीक। देखो यहाँ पर अगर आपको एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और जी एक्स दिया हुआ है आपको साइन एक्स, तो मुझे ये बताओगे इसमें एफ ऑफ जी क्या निकलेगा, बताओगे तो, और जी ऑफ एफ क्या निकलेगा। थोड़ा प्रयास करो, प्रयास तो कर सकते हो ना, प्रयास करो। उम्मीद करते हैं आप क्या करोगे, भैया यहाँ एफ है, एफ लिख दिए, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई कर दिए, समझने के लिए, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही करना, ऑफ कुछ और है, लेकिन यहाँ पर आपकी समझ में आए इसलिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। ऑफ था तो यहाँ पर ये टर्म लेते हैं, जी है, जी को अंदर ले लेंगे, हाँ भैया यहाँ जी को जी एक्स बोल दिए, इसको घेर दिए, अर्थात एफ ऑफ जी को हम लोग एफ जी एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल। हम लोग जानते हैं एफ एक्स दिया हुआ है, क्या, एफ एक्स एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एफ एक्स एक्स की जगह पर अगर जी एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स के जगह पर हमको जी एक्स लिखना होगा, एक्स की जगह पर जी एक्स लिखना होगा, अर्थात जी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें अगर समझ में आ रही बहुत अच्छी बात है, इसको बनाने का प्रयास करोगे, ऐसा हम लोग 3 क्वेश्चन भी करने वाले, तब आपको बेहतर तरीके से ये सारा प्रश्न समझ में आएगा। अगर ये चीज समझ में नहीं आया तो हो गया बंटाधार। एक बार आप जी ऑफ एफ निकालने का प्रयास करोगे, हल्दी जी ऑफ एफ कैसे निकालोगे, निकाल लिए होगे, निकाल ली हो, जल्दी बताओ, निकाल ली हो ना, बिल्कुल आप निकाल ली होगे। क्या करोगे, भैया यहाँ पे जी है ना तो जी लिख दिए, ऑफ का मतलब ब्रैकेट दे देंगे, एफ है तो अंदर में एफ एक्स लिख दिए, बस। और क्या करना था, यहाँ पर जी एक्स का टर्म आ गया, जी एक्स यहाँ पर दिया हुआ साइन एक्स, एक्स की जगह पर एफ एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स की जगह पर एफ एक्स हो जाएगा, अर्थात साइन हम लोग का एफ एक्स हो जाएगा। छोटी सी बातें हैं, आपको समझ में आई होंगी, बिल्कुल। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाओगे तो बनाओगे, बहुत अच्छे तरीके से बनाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। जैसे मान लो आपको एफ एक्स दिया हुआ है, इसी का लेते हैं ना, एफ एक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, और जी एक्स दिया हुआ है आपको कॉस एक्स, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन है, आपको एफ एक्स दिया हुआ है मोड एक्स, ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। एफ एक्स दिया हुआ है आपको मोड एक्स और जी एक्स दिया हुआ है आपको मोड कॉस एक्स। एक काम करें, यहाँ एफ एक्स पहले से दिया हुआ है ना, यहाँ पे आपको कुछ अलग करते हैं, देखते हैं आप परेशान होते हो कि नहीं परेशान होते हो, ठीक। यहाँ पर जी एक्स दिया हुआ है और एच एक्स दिया हुआ है, लो आप परेशान हो गया, अब नहीं तो कब परेशान हो गए। यहाँ पर आपको जी ऑफ एच निकालना है और एच ऑफ जी निकालना है, प्रयास करोगे। यहाँ पर आपको क्या करना है सॉल्यूशन में, भैया क्या करना है बताइए ना, इसमें आपको एफ ऑफ जी निकालना है और जी ऑफ एफ निकालना है। प्रयास करो, तो हम रुके हुए हैं आपके लिए, प्रयास करो, हल्दी प्रयास, वीडियो रोक लो, गलती बनेगा। आपको ये लिखने आता है ना, यहाँ एफ का एफ लिख देना, ऑफ है तो ब्रैकेट दे देना, जी है तो जी एक्स लिख देना, आपको सिर्फ ये लिखने आता है ना, वही लिखोगे आप। आपको नहीं बनाने आता पूरा मत बनाना, लेकिन जहां तक बनेगा वहां तक आपको बनाना है। गलती बनेगा, गलती ही बनाना है, लेकिन प्रयास करना है। प्रयास करोगे, उम्मीद करते हैं प्रयास कर लिए होगे। यहाँ देखो मिलाते हैं हम लोग, क्या सही बनाए हो या गलती बना, यहाँ पर दिमाग लगा कि नहीं लगा, एक बार प्रयास करते हैं, क्या सही में आपका दिमाग यहाँ पर लग चुका है या नहीं लग चुका है, एक बार देखते हैं आपका रिजल्ट क्या आया। यहाँ एफ है, एफ लिख दिए, ऑफ है, ऑफ आ गया, जी है, जी का हम लोग का जी एक्स यहाँ हो गया। हाँ भैया यहाँ पर एफ एक्स का टर्म आ रहा है, अब देखेंगे एफ एक्स कहाँ है, क्या यहाँ पर एफ एक्स है, नहीं, क्या यहाँ पर एफ एक्स है, हाँ, ये एफ एक्स है, जहां पर एक्स है वहां पर जी एक्स आया हुआ है, जहां पर एक्स है वहां पर जी एक्स लिखना है, अर्थात जी एक्स का मेरा होल स्क्वायर हो जाएगा। बस समझ में आ रहा, समझ में, यहाँ तक समझ में आया कैसे क्या किए। एफ एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर था, ठीक है,
अर्थात जो चीज यहाँ है एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एक्स की जगह पर जी एक्स है, तो यहाँ पर भी एक्स की जगह पर जी एक्स लिखना है, अर्थात जी एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जी एक्स का होल स्क्वायर हो गया। हम जानते हैं जी एक्स का वैल्यू क्या है कॉस एक्स, तो यहाँ पर कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। देख रहे हो किस प्रकार बनता है। प्रयास करो प्रयास करो प्रयास करो, अगर नहीं बना है तो प्रयास करो। हम चाहते हैं आप प्रयास करो, मेरे बनाने से तो बन ही जाएगा। अगर आप बना रहे हो ना, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या होगी, बनाओगे खुद से बन गया होगा। यहाँ जी ऑफ एफ की बात करेंगे, जी का जी आ गया, हाँ भैया ऑफ एच इंटू आ गया, एफ एच एफ एक्स हो गया। अच्छा लगा जान करके। अगेन यहाँ पर जी एक्स है, जी एक्स है, जी एक्स है, यहाँ पर भी जी एक्स है, एक्स की जगह पर यहाँ पर एफ एक्स है, तो यहाँ पर भी एक्स की जगह पर एफ एक्स आना चाहिए, तो कॉस का कॉस यहाँ पर एफ एक्स हो गया। बहुत अच्छी बात है भैया, ये क्या कर दिए, हम तो जानते हैं एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर होता है, अर्थात यहाँ पर एफ एक्स की जगह पर हमको एक्स स्क्वायर पुट करना होगा। क्या बिल्कुल आप सही कर रहे हो, ठीक है। आपको यहाँ एफ एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर ही पुट करना है, अर्थात कॉस का कॉस यहाँ पर एफ एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर पुट कर दोगे, ये आपका रिजल्ट हो गया। इतना प्यारा प्यारा रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पर जी ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, जी का जी हो गया, ऑफ है भैया यहाँ पे इंटू दे दिए, एच का मतलब एच एक्स हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ। अगेन यहाँ देखो, इसको समझोगे, यहाँ जी एक्स कहा जा रहा है, जी एक्स तो ढूंढेंगे कहां पर जी एक्स है, जी एक्स यहाँ पर था, जी एक्स एक्स की जगह पर एच एक्स, एक्स की जगह पर एच एक्स, तो यहाँ पर एक्स की जगह पर एच एक्स आ जाएगा, अर्थात मोड एच एक्स हो गया। बस छोटी छोटी बातें अच्छे तरीके से सीखनी है। एच एक्स का वैल्यू क्या है, मोड कॉस एक्स है, यहाँ पहले से मोड था, पहले से मोड था और मोड आ गया, मोड कॉस एक्स। एच एक्स के जगह पर हम लोग मोड कॉस एक्स पुट कर रहे हैं, मोड 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 ही रहता है, अर्थात मोड कॉस एक्स हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है ना, बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर एच ऑफ जी निकालते, भैया 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 एच ऑफ जी निकालेंगे, बिल्कुल एच ऑफ जी निकालेंगे। देखते हैं एच ऑफ जी, एच का एच रह गया, ठीक है। अगेन यहाँ ऑफ था, इंटू आ गया, जी है तो जी एक्स हो गया। हाँ भैया ये तो बातें बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगेन यहाँ देखो एच एक्स एच एक्स एच एक्स एच एक्स वैल्यू क्या होगा, मोड कॉस एक्स मोड कॉस एक्स मोड कॉस एक्स। हाँ भैया जी, अगर यहाँ x के जगह पर gx है तो यहाँ पर भी x के जगह पर gx आएगा ना, तो क्या हो जाएगा भैया, मोड cos यहाँ पर gx हो जाएगा। बात ये बातें समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है ये बात कि समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान से समझो, ध्यान से समझना। कंफ्यूजन होता है मैं मानता हूं, लेकिन प्रयास करोगे कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर एच एक्स की बात की जा रही थी, एच एक्स एक्स की जगह पर gx, तो यहाँ पर भी x की जगह पर gx लिख दिया, और कुछ नहीं किया। अब gx का वैल्यू क्या है, मोड x, तो यहाँ पर gx का वैल्यू मोड x है ना, तो जहां gx है वहां पर मोड x पुट कर देते हैं, बस और कुछ नहीं करना, बन गया। अब यहाँ पर एक छोटी छोटी बात आपको सीखनी है, वो क्या समझोगे। अगर आगे में g था, ध्यान से देखो, अगर आगे में g का फंक्शन था, अगर आगे में g का फंक्शन था, ध्यान से सीखो हम जो करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ आगे में f का फंक्शन था ना, आगे में f का फंक्शन था ना, हाँ भैया f का फंक्शन था, तो चेंज कौन हो रहा है भैया, इसमें f का फंक्शन खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर खत्म हो गया ना, देखो इसमें एक्स स्क्वायर खत्म हो गया ना, देखो ध्यान से, इसमें g का फंक्शन cos x है, लेकिन एक्स स्क्वायर यहाँ खत्म हो गया। अगर आगे में g का फंक्शन है, g का फंक्शन है, तो g का फंक्शन cos x था, यहाँ पर cos x खत्म हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म है, मतलब जो टर्म आपको इसमें दिख जाएगा, देखो यहाँ देखो, यहाँ cos x है, ध्यान से समझो, यहाँ फंक्शन हमको एक्स स्क्वायर और cos x है, फंक्शन मेरा x, यहाँ जो हम बोल रहे हैं ना, मेरी बातें ध्यान से सुनोगे ना, काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा क्वेश्चन को समझने में। ध्यान से सुनना, सिर्फ मेरी बात को सिर्फ ध्यान से सुन लो ना, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ आराम से, सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ देखो हम क्या कह रहे हैं, फंक्शन है एक्स स्क्वायर, फंक्शन है cos x, एक्स स्क्वायर cos x, एक्स स्क्वायर cos x। हाँ भैया, यहाँ पर क्या दिख रहा है भैया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर cos x दिख रहा है। जो यहाँ फंक्शन नहीं है, जो चेंज हो गया वो आगे लिखते हैं, जो चेंज नहीं, जो दिख रहा है आपको उसको बाद में लिखेंगे, ऑफ के बाद। ये ऑफ को आंख समझो, आंख के बाद जो चीज दिख रहा है उसको आंख के जस्ट आगे लिख लोगे। हाँ भैया, हाँ भैया समझ में आ गया। यहाँ जी दिख रहा था ना, जस्ट ऑफ के बाद मेरा जी आएगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर क्या है, एफ एक्स है ना, एफ फंक्शन है ना, इसका मतलब ऑफ जो है इस आंख के बाद में आएगा, लड्डू के बाद में आएगा। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें क्या दिख रहा है, मोड cos x है, मोड cos x यहाँ वो बहु दिख रहा है भैया, अर्थात ये चेंज नहीं हो रहा, अर्थात h फंक्शन ऑफ के बाद आएगा। इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ मोड x दिख रहा है, मोड x अर्थात g फंक्शन ऑफ के बाद आएगा। ये बात को समझो। हाँ भैया समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। यहाँ देखो, यहाँ समझना, समझोगे। अगर मान लो इसमें एफ एक्स ये फंक्शन दिया हुआ, ठीक है, समझाते हैं आपको। अब क्वेश्चन को समझने सिखाते हैं, क्वेश्चन में क्या निकालोगे अभी ही समझा देते हैं, बाद में तो समझाएंगे ही ना, एक बार फिर से समझाएंगे उस वक्त, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, एफ एक्स इक्वल टू, हाँ जी एफ एक्स इक्वल टू क्या है, मोड cos x ये दिया हुआ है। इसमें कौन सा फंक्शन छिपा हुआ भैया, इसमें cos x का फंक्शन है और मोड का फंक्शन है। हाँ, दो फंक्शन छिपा हुआ, अर्थात हम बोल सकते हैं यहाँ पर इसको क्या बोल सकते हैं, मान लेंगे लेफ्ट, क्या मानेंगे
कि एफ दिया हुआ है ना, एफ के अलावा मानते हैं जी एक्स कोई फंक्शन मान लेते हैं, यहाँ कॉस एक्स है ना, जी एक्स फंक्शन कॉस एक्स मान लिए, और एच एक्स फंक्शन जो है हम लोग मोड का फंक्शन है ना, मोड एच एक्स फंक्शन मोड एक्स अपने मन से मान लेंगे। इसको देख के आपके मन में क्या विचार आ रहा है? हमारे मन में विचार आ रहा है भैया, यहाँ पर मोड कॉस एक्स है ना, कॉस एक्स का अलग फंक्शन हो गया और मोड एक्स का अलग फंक्शन हो गया। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, कॉस एक्स का अलग फंक्शन, मोड एक्स का अलग फंक्शन हो गया। ठीक है, अब देखो तो यहाँ मोड कॉस एक्स में, यहाँ पर मोड को, यहाँ पे आपको कैसे जानना है क्या निकालना है? जी ऑफ एफ निकाल, मतलब जी ऑफ एच निकालेंगे कि एच ऑफ जी निकालेंगे, क्या निकालोगे, ये सोचने का तरीका सिखा है। इसमें cos x और mod x क्या चीज दिख रहा है कॉमन? भैया इसमें cos x हुबहू दिख रहा है, cos x हुबहू दिख रहा है, cos x हुबहू दिख रहा है, अर्थात cos x को ऑफ के जस्ट आगे में लिखेंगे, अर्थात ऑफ लिखते हैं ना, ऑफ के जस्ट आगे में g का फंक्शन आएगा और h का फंक्शन आगे में आएगा, अर्थात आपको h ऑफ g निकालना है। समझ में आया? दोनों नहीं निकालना, सिर्फ एक निकालना है, h ऑफ g। कैसे समझेंगे कौन सा निकालना है? अगर समझ में नहीं आएगा दोनों निकाल देंगे, लेकिन समझ में आ रहा है तो एक ही निकालोगे, काम बन जाएगा। आराम से जो है h ऑफ g निकालोगे, क्या होगा h ऑफ g? भैया h ऑफ g, h का मतलब h हुआ, ऑफ का मतलब इनटू हो गया, g का मतलब gx हो गया, काम बनी गया, काम बनी गया। आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भैया? hx है ना, hx है ना, बोलिए मेरे साथ, यहाँ पर hx, ध्यान से समझना, यहाँ पर hx है ना, हाँ भैया hx है, अर्थात hx क्या बोलेंगे हम लोग? hx यहाँ फंक्शन है ना hx का, हाँ भैया ये hx का फंक्शन है, तो क्या बोल सकते हैं? जहां पर x है वहां, जहां पर, ध्यान से समझो, एच एक्स था, जहां पर x है वहां पर जी एक्स पुट करना है, जहां पर x है वहां पर जी एक्स पुट करेंगे, तो यहां पर जी एक्स पुट करेंगे। बातें समझ में आ गई? अब जी एक्स का वैल्यू हम लोग cos x पुट करेंगे, तो मोड cos x हो गया। तो देखो ये टर्म सेम हो गया क्या? ये टर्म सेम हो गया क्या? बिल्कुल भैया, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं, आपको सिखाए थे, अगर कोई दो फंक्शन मेरा संतत होता है, अर्थात कंटिन्यूअस होता है, तो उसका ऑपरेशन भी कंटिन्यूअस होगा। अगर ये संतत है तो ये भी संतत होगा। तो लिखना, चूंकि cos x और mod x संतत है, अच्छे से हम बनाएंगे फिर से, संतत है, इसलिए h ऑफ g इक्वल टू मोड cos x संतत होगा। इस तरह बनाना होता है, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत 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 आसान है। बस ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ये 32 नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। इतना सा काम करना होता है, कितना आसान था। ये संतत क्यों है cos x? हम जानते हैं cos x फंक्शन सभी x बिलोंग्स टू r के लिए संतत होता। ये mod x भी सारे x बिलोंग्स टू r के लिए संतत होता। हम लोग पढ़े थे ना ऐसे पैदल, बिल्कुल। चल कुछ और वो जो हम लोग पढ़े हुए हैं ऐसे पैदल, उसको साथ देख लेते, रिवीजन कर लेते हैं। बाकी फिर हम लोग फिर से 31 नंबर 32 नंबर फिर से समझाएंगे, एक बार फिर समझाएंगे ना, सब कुछ दिमाग में चिपक जाएगा। फिर अंतिम में 30 नंबर समझाएंगे आपको, ठीक है? एक बार फिर से समझाएंगे आपको, मुझे पता है ये सारी बातें आपको मतलब, हाँ इसको उतार लेना, जो हम संतत वाला समझाए थे ना उसको उतार लेना, ठीक है? अगर एक बार फिर से वो हम लिखाए थे क्या, अगर f मेरा संतत है, g मेरा संतत है, तो g ऑपरेशन f या f ऑपरेशन g संतत होगा, ये लिखा है ना, उसको नोटबुक में लिख लो। ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना है, मैं लिखा देता हूँ, नोट डाउन कर लेना है आपको। इफ यदि f(x) और gx संतत है, या यदि कर लो संतत है, तो f ऑपरेशन g तथा g ऑपरेशन f संतत होगा। इसको लिख लो आप, ठीक है? जहां f ऑपरेशन g का मतलब क्या होगा, f इंटू जी एक्स, और g ऑपरेशन f का मतलब क्या होगा, g इंटू एफ एक्स। जल्दी इसको लिखो, इसको नोट डाउन करो। तो नोटबुक में, अपने नोटबुक में इसको यहाँ से लेके यहाँ तक नोट डाउन करो। ये बातें समझ में आ गई, क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। आज हम लोग रिवीजन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अगले दिन हम लोग रिवीजन कर लेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है? 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा दें, इसको नोट डाउन कर लियो, बिल्कुल आप नोट डाउन कर लिए होगे। अगेन यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन देखोगे, हमारे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, इसको देखो ध्यानपूर्वक। इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है इसको देखो, यहाँ समझो क्या करना है। पहले क्वेश्चन को एक बार आप लिख लो, पहले अच्छे तरीके से। इस 31 नंबर क्वेश्चन को पहले लिख लो आप। लिखने के बाद कम से कम एक बार बेहतर तरीके से पढ़ो, एकदम लाजवाब तरीके से पढ़ो। हमारे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है इतना देखो आप। यहाँ देखोगे आप, यहाँ पर कोई फंक्शन f(x) दिया हुआ है, आपको दर्शाने के लिए कहा जा रहा है। ये नहीं कि आपको कोई, हाँ सुनो ना, एक फंक्शन है जो कि कितना है, cos x² फंक्शन है, वो कंटीन्यूअस, ऐसा नहीं है, आपको दिखाना है, दिखाओ ये फंक्शन मेरा कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो कैसे दिखाओगे? आप बोलोगे भैया x² फंक्शन कंटीन्यूअस होता है, cos x फंक्शन कंटीन्यूअस होता है, तो इसका जो ऑपरेशन फंक्शन होगा ना वो भी कंटीन्यूअस हो जाएगा। क्वेश्चन को देखने से ही पता चल रहा है, इसको आपको वो काम नहीं करना है। भैया ये दिया हुआ है ना, एक काम करेंगे, हाँ लिमिट x टेंड्स टू k f(x) बराबर, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कर रहे हैं, उससे ही बनेगा। लेकिन उतना लॉन्ग लेंथी क्यों बनाना, जब यहाँ पता है ये x² कंटीन्यूअस है, cos x कंटीन्यूअस है, तो आराम से इसका जो मेरा ऑपरेशन फंक्शन होगा वो भी मेरा कंटीन्यूअस होगा ना। तो हम लोग यहाँ मानेंगे, कैसे बनाएंगे वो समझो। मान लेते हैं, लेट माना कि
माना कि यहाँ पहले से fx दिया हुआ है ना, तो हम लोग gx मान लेते हैं। माना कि gx बराबर क्या हो गया, हम लोग gx मान ले। यहाँ पर दो फंक्शन कौन कौन सा दिख रहा है, इसको ध्यान से देखो। इसमें आपको दो फंक्शन कौन कौन सा दिख रहा है। आप बोलोगे भैया इसमें एक एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, एक मेरा cos x का फंक्शन है। बिल्कुल सही कह रहे हो, अर्थात दो फंक्शन मानना है, या तो gx इसको मानो या तो gx इसको मानो, आपकी इच्छा। बोलो भैया ठीक है, हम gx इसको मान लेते हैं और hx जो है और hx जो हम किसको मानते हैं, cos x को मानते हैं। बस काम खत्म। यहां तक आपको बेहतर तरीके से समझना था। अब सोचो तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, cos x है, एक्स स्क्वायर है, cos x है, कौन चेंज नहीं हो रहा है, कौन चेंज नहीं हो रहा भैया, एक्स स्क्वायर चेंज नहीं हो रहा। अर्थात यहाँ पर ऑपरेशन के बाद जो है कौन आएगा, एक्स स्क्वायर, ये टर्म आएगा, जी आएगा ना, यहाँ पर जी आ जाएगा, यहाँ पर एच आ जाएगा। अर्थात आपको एच ऑपरेशन जी करना है, इसका ऑपरेशन करना है तो करोगे इसका ऑपरेशन। तो यहाँ इसके आगे खुद बनाओगे। अब यहाँ से आप नाव देख के बनाओगे, क्या निकालना है आपको, एच ऑपरेशन जी निकालना है ना। यहाँ से आप मतलब एच ऑपरेशन जी निकालोगे, आपका वैल्यू निकल जाएगा cos x स्क्वायर। फिर लिखोगे चूंकि x स्क्वायर और cos x संतत फलन है, x स्क्वायर और cos x सभी x बिलोंग्स टू r के लिए संतत है, देयरफॉर एच ऑपरेशन जी भी संतत होगा। ठीक है, जल्दी बनाओगे, पूरा सॉल्व करोगे आप खुद से, हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसके आगे खुद से सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं सॉल्व हो गया होगा। देख लो, जब हम बोलते हैं खुद से सॉल्व करने ना, इतना मेहनत कर रहे हैं तो खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो। आप बिल्कुल प्रयास करोगे। यहाँ देखो क्या करना है, सिंपल सा, आपको एच ऑपरेशन जी निकालना है। हम जानते हैं एच का एच हो गया, ओ है ना भैया, ऑफ बोलेंगे इसको, ऑफ बोलेंगे, ढाक तोड़ देंगे, ऑफ नहीं है, ठीक है, ऑपरेशन है, इसको इनटू के फॉर्म में लिख लिया, समझाने के लिए बोल रहे हैं। जी का यहाँ जी एक्स आ गया, हाँ भैया ठीक है, अर्थात एच एक्स के फॉर्म में आ गया। अब सोचना है एच एक्स, यहाँ पर भी एच एक्स है, एक्स के जगह पर यहाँ पर जी एक्स है, तो यहाँ पर भी एक्स के जगह पर हमको जी एक्स पुट करना है। अर्थात हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉस जहां पर x है वहां पर जी एक्स पुट कर देंगे। बहुत खूब, बहुत खूब, इसी तरह आपको समझना है। उम्मीद करते हैं यहां तक तो सही बना होगा। अब जी एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर ना, तो यहाँ पर कॉस, यहाँ पर मेरा एक्स स्क्वायर का टर्म आ गया। देखो ये टर्म हूबहू दिख रहा है ना, हाँ भैया, अर्थात अब आगे लिखेंगे, भाषा लिख देंगे, बस काम कंप्लीट है, मेरा प्रूफ हो गया, बन गया। चूंकि जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एच एक्स इक्वल टू cos x, ये तभी लगाना है जब यहाँ पर जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा ना, वो इसमें से इससे पैदल, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए, sin x होना चाहिए, cos x होना चाहिए, पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, मॉडुलस फंक्शन होना चाहिए। सिर्फ 5 फंक्शन ही ऐसा फंक्शन है जो सभी के सभी x बिलोंग्स टू r, हर एक सब जगह कंटिन्यूअस होता है। अर्थात इसी 5 में से कोई फंक्शन रहेगा, वरना कोई ना कोई कंडीशन दे के फंक्शन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इस बात को समझना। अगर आपको इस मेथड से बनाना है तो इसी 5 में से कोई ना कोई फंक्शन आपको दिया होना चाहिए, बात को समझना है। ओके, वरना कैसे आप फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाओगे, फिर वहां फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाने के लिए आपको रूल को फॉलो करना ही होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर gx दिया हुआ है, hx दिया हुआ है, लिखना है gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर और hx इक्वल टू cos x, सभी x बिलोंग्स टू r के लिए संतत है। अतः एच ऑपरेशन जी इक्वल टू cos x स्क्वायर भी संतत होगा। बस हो गया, इतना सा काम करना है, दर्शा दिया हम, ये संतत है, बस काम खत्म। इसी प्रकार ये बनाओगे 32 नंबर 33 नंबर, प्रयास खुद से करोगे। हम 34 नंबर बताते हैं, भैया बता दीजिए ना, क्या बताएंगे। एक फंक्शन जी एक्स लोगे, आप cos x मान लोगे, फिर एक फंक्शन एच एक्स लोगे। हम हिंट्स देते हैं, सब में हम हिंट्स देते हैं। ठीक है, सब में हम हिंट्स देते हैं आपको, बिल्कुल सब में हिंट्स देंगे, आपको खुद बनाना है। ठीक है, देखो सब में हम हिंट्स दे देते हैं। आप भी क्या याद रखोगे भैया, कितने अच्छे हैं। देखो 32 नंबर क्वेश्चन देखो, आप भी क्या याद रखोगे। 32 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर फंक्शन क्या दिया हुआ भैया, फंक्शन हमको दिया हुआ है, मोड cos x फंक्शन दिया हुआ है। हम लोग ये देखेंगे यहाँ पर f मतलब यहाँ fx पहले से दिया हुआ है ना, ठीक है, हम लोग gx और hx लेके चलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। यहाँ पर कोई एक फंक्शन है cos x और mod x, ये मान लेते हैं cos x और mod x। तो cos x एक फंक्शन मान लिए, एक फंक्शन हम mod x मान लिए। हाँ भैया ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सोचो आप cos x और mod x में क्या आपको हूबहू दिख रहा है भैया, cos x हमको हूबहू दिख रहा है। अर्थात cos x कौन सा फंक्शन है, g फंक्शन है ना, ऑपरेशन के बाद g आएगा और आगे में h आ जाएगा, अर्थात आपको h ऑपरेशन g निकालना है। अब क्या करोगे आप, यहाँ पर h ऑपरेशन g निकालोगे, सेम टू सेम ये फंक्शन आ जाएगा, फिर भाषा लिखोगे, चूंकि gx इक्वल टू cos x तथा hx इक्वल टू mod x सभी x बिलोंग्स टू r के लिए संतत है। देयरफॉर h ऑपरेशन g इक्वल टू mod cos x भी संतत होगा। ठीक है, वहां और एक टर्म लिख दोगे, ये लिखोगे एच, ऐसे लिखना, एच ऑपरेशन जी इक्वल टू मोड cos x सभी x बिलोंग्स टू r के लिए संतत होगा। ये लिख देना, वहां x बिलोंग्स टू r लगा देना, नहीं भी करोगे सही होगा। ठीक है, अगेन 33 नंबर क्वेश्चन भी बन जाएगा आपसे, सेम इसी प्रकार बनाना है। इसमें आपको दो फंक्शन कौन कौन सा मानना होगा वो भी बता दे क्या, ये नहीं बताएंगे, ये क्वेश्चन नहीं बताएंगे, आपको खुद से बनाना है कि यहाँ पर sin x और mod x फंक्शन मानना है। भैया ये क्या किए, बता दिया, आपको खुद से बनाना है। चलो 34 नंबर हम लोग देखते हैं, 34 नंबर देखेंगे हम लोग। ठीक है,
ध्यान से मेरी बातें सुनोगे सिर्फ। 34 नंबर क्वेश्चन को लिखेंगे। यहाँ पर क्या क्या कहा गया है, देखो फंक्शन क्या दिया हो वो समझो। यहाँ फंक्शन दिया हुआ है मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस वन। कैसे आप जानोगे कि भैया कहाँ पर एफ ऑपरेशन जी लगाना है, कहाँ पर जी ऑपरेशन एफ लगाना है, ये सब कैसे जानते हैं? ये क्वेश्चन को देखने से ही लग रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर का अलग फंक्शन मान ले, कॉस एक्स का अलग फंक्शन मान ले, तो एफ एक्स जी एक्स करेंगे ना, ये टर्म आ जाएगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर मोड, यहाँ आपका मोड फंक्शन अलग है, यहाँ पर भी मोड फंक्शन अलग है। हाँ भैया मोड फंक्शन दोनों में अलग अलग है। हम जानते हैं हर एक मॉडुलस फंक्शन मेरा कंटीन्यूअस होता है। हाँ भैया मॉडुलस फंक्शन तो कंटीन्यूअस होता है, अर्थात ये भी कंटीन्यूअस है, ये भी कंटीन्यूअस है। मन में सोच रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, देखो मन में सोचो ना, ये फंक्शन अलग अलग दिया हुआ है, कोई गुना के रूप में नहीं है, कोई किसी का घुसा हुआ नहीं है, ठीक है। यहाँ सवाल जैसे यहाँ पर देखो cos x में ये एक्स स्क्वायर एक्स की जगह पर आ गया था, ये बात समझ रहे हो? हाँ भैया बिल्कुल सोच रहे हैं, समझ रहे हैं आप क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ पर मोड एक्स अपना अलग फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है, हाँ यहाँ माइनस लगा हुआ है, और मोड एक्स प्लस वन ये भी कंटिन्यूअस है, ये अपना अलग फंक्शन है। जब कंटिन्यूअस अलग है, ये भी कंटिन्यूअस अलग है। हम जानते हैं अगर कोई दो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो उसको जोड़ेंगे, ये आपको सिखाए थे, ठीक है। उसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, वो भी कंटिन्यूअस होगा। नहीं सिखाए? नहीं सिखाए तो लिख लो आप इस मेथड को, इस फंडा को लिख लो, अगर नहीं लिखे हो तो। अलजेब्रिक मेथड है ये, ठीक है। यहाँ देखो क्या करना है, यदि नोट डाल के लिख लो, यदि ठीक है एफ एक्स और जी एक्स संतत फलन है तो एफ एक्स प्लस जी एक्स जोड़ेंगे तो भी संतत होगा, फिर घटाएंगे तो भी संतत होगा, अगर गुना करेंगे तो भी संतत होगा, ठीक है। इस सब में अगर एफ एक्स जी एक्स संतत फलन है तो जोड़ घटाओ गुना भी सभी एक्स बिलोंग्स टू आर पर संतत होगा। भाग के लिए क्या रूल है, एफ एक्स बटे जी एक्स भी संतत होगा, बट जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये भी आपका संतत ही होने वाला, लेकिन ये जी एक्स जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं हर कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है। हाँ भैया समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। बस दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर इसके बाद डिफरेंशिएट जब करेंगे ना मजा आ जाएगा। बिल्कुल कह रहे हैं, आनंद, बहुत बहुत आनंद आने वाला। देखो यहाँ पर समझ में आ गया कैसे क्या करना है। हाँ भैया समझ में आ गया, कैसे बनाना है वो समझो। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, तुरंत देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर मान लेते हैं, इसको अपना अलग फंक्शन मान लेते हैं, इसको अपना अलग फंक्शन मान लेते हैं। मानते हैं, माना कि वही उसी माना है, यहाँ एफ एक्स दिया हुआ है, इसको जी एक्स, इसको एच एक्स मानते हैं। माना कि जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, मोड एक्स हो जाएगा। एच एक्स बराबर क्या होगा, एच एक्स बराबर मोड एक्स एक्स प्लस वन हो जाएगा। अब सिंपल सा हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, घटाओ है ना, घटाओ है ना, हम लोग लिखेंगे जी एक्स माइनस एच एक्स। क्या होगा भैया, जी एक्स माइनस एच एक्स हम लोग का निकल जाएगा, मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस वन। देखो ये हुबहू टर्म आ चुका है क्या, ये हुबहू टर्म आ चुका है क्या? हाँ भैया सेम वही फंडा लिखना है आपको। यहाँ पर क्या लिखना है, फंडा क्या लिखोगे, देयरफॉर जी एक्स और जी एक्स इक्वल टू मोड एक्स और एच एक्स इक्वल टू मोड एक्स प्लस वन, सभी एक्स बिलोंग्स टू आर पर संतत है। जो हम भाषा वहां पर लिखे थे वही भाषा यहाँ पर लिखना है, सभी एक्स बिलोंग्स टू आर पर संतत है। इसलिए क्या होगा, जी एक्स माइनस एच एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस वन भी सभी एक्स बिलोंग्स टू आर पर संतत होगा। बस यही आपको लिख देना है। एक बार फिर से मेरी बात को सुनोगे और लिख लोगे। इसलिए जी एक्स माइनस एच एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस वन भी सभी एक्स बिलोंग्स टू आर पर संतत होगा। ठीक है, आप लिख लियोगे, बिल्कुल आप लिख लियोगे। अगेन चलते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पर। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आज हम लोग जब पूरा कंप्लीट कर